नमस्कार दोस्तों। आज मैं बलि देने वाली हूँ। कुछ ही देर में बलि दे दूंगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इनका बलि देने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आखिर ये थी कौन? ये इस तरीके से क्यों बोल रही थी? इस लैंग्वेज से क्यों बात कर रही थी ये? और किसको बलि देने का बात कर रही थी? तो दोस्तों, इस घटना का पूरी जानकारी ना आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये घटना ना एक साहिल नाम के लड़के का साथ में घटता है, जो कि ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था। और ना ये अपने घर का, अपने परिवार का एक लौता बेटा था। अपना ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद ना साहिल को ऐसा मन था कि हम ITI का तैयारी करेंगे। तो वो ना ITI का तैयारी करने के लिए बाहर चला गया। कहीं दूसरे जगह जाके उसने ITI का तैयारी, अच्छे कॉलेज में जाके उसने ITI की तैयारी शुरू कर दिया। और जिस कॉलेज में वो ITI की तैयारी कर रहा था ना, वहां से कुछ दूर में उन्होंने एक अपना रूम लेके रह रहा था। और वो जहाँ रूम पे ले लिया था ना रूम, वो जगह बहुत बड़ा था, वो घर बहुत बड़ा था, नीचे हॉल वगैरह था। इस तरीके से वो घर था। और साहिल रहता था ना, तो वो अकेला रहता था, वो किसी के साथ में नहीं रहता था, उनके साथ कोई दोस्त वगैरह नहीं था। तो ऐसा होता है, एक दिन क्या होता है, अचानक से ना लाइट चला जाता है साहिल का रूम का। लाइट चला जाता है ना, ये इंतजार करता है कि चलो आधा एक घंटा में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ परेशानी हो गया था, दिक्कत हो गया था कि उसकी वजह से उनके रूम में लाइट नहीं आया। साहिल ने सोचा कि क्यों ना हम चलते हैं नीचे थोड़ा हॉल में, टहल के आएंगे, थोड़ा उधर घूम फिर के आएंगे तो अच्छा रहेगा। और हॉल में ना दोस्तों, थोड़ी हल्की हल्की सी जो लाइटिंग होती है ना, उस टाइप में लाइट था। उतना अच्छी तरीके से लेकिन पता चल जाता था ये क्या चीज है क्या नहीं है, वो चीज दिख जाता था। हल्की हल्की सी लाइट थी। तो दोस्तों, वो जैसे नीचे आता है, एक तो लाइट गई हुई है, ऊपर से क्या होता है कि जैसे ही वो हॉल में आता है ना, वो क्या दिखता है कि दीवार में एक साइड उनका तस्वीर और एक सुंदर सी लड़की का तस्वीर टंगा हुआ है। तो वो ना देख के वो मतलब आश्चर्य हो जाता है कि यहाँ पे मेरा तस्वीर कैसे है। तो फिर ना साहिल का ध्यान जाता है थोड़ी दूर में वही हॉल पे कि एक साइड में एक लड़की बैठी हुई है। वो नजदीक जाता है और बोलता है, हेलो आप कौन? वो लड़की जैसे देखती है तो साहिल क्या देखता है कि वो वही लड़की है जो फोटो में दिख रही है। साहिल बोलता है कि हमें तो कभी आपसे मिला ना हो, फिर ये तस्वीर कैसे यहाँ पे लगा हुआ है और ये तस्वीर किसने बनाया है? उस लड़की बताती है कि ये तस्वीर मैंने ही बनाई हूँ। हम जिसे अपने ख्वाबों में देखते थे, हम जिसको अपने दिल में रखते थे, हमें नहीं अंदाजा था कि एक दिन मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। सच में कभी हमने नहीं सोचा था कि जिसको हम तस्वीर में सजा रहे हैं वो मेरे एक दिन सामने आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद से ना वो लड़की का नाम रहता है मीना। उसने आगे हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि हेलो, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? साहिल को ना उनका बोलने का तरीका और उनका जो एटीट्यूड और उनका रहने का एक तरीका उसको बहुत जल्दी भा गया। साहिल को अच्छा लगा, उसने हाथ बढ़ाया, दोस्ती किया और उनका दोस्ती कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वो रात में नीचे हॉल पे आता था, वो लड़की वहीं पे मिलती थी। ऐसा था ना दोस्तों कि एक दिन ना साहिल को कॉलेज से जब उनका पढ़ाई पूरी होने के बाद में जब वो घर पे आता है, तो घर पे आने के बाद में वो रात को आने के बाद में वो सोता है। सुबह जैसे ही उठता है और अपना तैयार वार होके वो बाहर कहीं जाने वाला था। अपना घर से जैसे बाहर निकलता है, गेट खोलता है ना, तो क्या देखता है कि वहां पे वो मीना खड़ी है। साहिल को आश्चर्य होता है। वो पूछता है कि अरे मीना, तुम यहाँ, तुमको कैसे पता है कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम इस जगह पे रहते हैं? उसने बताया नहीं था कभी कि हम इस जगह के रहने वाले थे हैं या फिर हम यहाँ पे रहते हैं। तो वो लड़की बोलती है, मीना बोलती है कि कल तुमने ही तो बताया था मुझे कि हम इस जगह, तो हमको क्या मालूम कि तुम इधर रहते हो, हम कैसे आ जाते, तुमने ही बताया होगा। तो बोला, साहिल बोला अच्छा ठीक है। मीना बोलती चलो ना, यहाँ पे सामने एक पार्क था, बोले चलो इधर बैठ के बातें करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। साहिल और वो मीना दोनों जाते हैं और आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। उसके बाद से मीना ना एक टिफिन का डब्बा निकालती है, टिफिन वाला जो डब्बा होता है ना, उसको निकालती है, साहिल का हाथ में देती है। साहिल बोलता है क्या है?
लो ना, मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यार से खाना बना के लाई हूँ, आप देखो तो खोल के। साहिल बोलता ठीक है, दिया है, अच्छा बात है, हम घर जाएंगे ना तो खा लेंगे। तो मीना बोलती है क्या यार, मैंने अभी आपको दिया, आप मेरे सामने तो खा के दिखाओ कि कैसा लग रहा है, बताओ तो, खा के टेस्ट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। साहिल उनका डब्बा खोलता है और खीर था, वो खीर खा गया। खाने के बाद में, अपना बात करने के बाद में, साहिल अपने घर पे, वो लड़की अपने घर पे। अब रात को ना वो पढ़ाई कर रहा था। साहिल पढ़ाई करते करते उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो मौजूद है मेरे रूम पे। फिर वो देखा चारों तरफ तो कोई नहीं दिखा। साहिल को ऐसा लगा कि हो सकता है मेरा वहम होगा। उसने किताब बंद किया और सो गया। ऐसे सोया हुआ था, अचानक से उनका आंख खुलता है। अचानक से आंख खुलता है तो ऐसा उनको मतलब लग रहा था जैसे ऐसे सोया हुआ है ना, तो उनको अंदर ही अंदर एकदम घबराहट सा एकदम लग रहा था। साहिल को पूरा घबराहट जैसे होता है ना कि पसीना पसीना, पूरा घबराहट सा। वो भग से उठता है, सो के उठता है और देखता है चारों तरफ तो कोई नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था साहिल को कि मेरे जो छाती है ना, जो चेस्ट है ना, उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, मेरे छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ था। वो लाइट जलाया, उनका बेड का सामने स्विच दबाया, उसने लाइट जलाया तो देखा तो कोई नहीं है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम होगा, और ऐसे वो बैठे बैठे ऐसा ही सोच ही रहा था कि उनका एकदम सर एकदम दबने सर का पूरा भारी भारी लगने लगा, पूरा दबने सर का लगने लगा। तो उसने ना थर्मामीटर निकाला और थर्मामीटर मुंह में लगाया तो देखा कि फीवर है और बहुत ज्यादा फीवर है। फिर वो दूसरे ड्रॉवर से अपना निकालता है, बुखार का जो दवा रहता है ना वो निकालता है, पैरासीटामोल वगैरह मुंह में खाता है, अपना पानी पीता है और फिर सो जाता है। सोता है वो। उस दिन सुबह ना, दूसरे दिन सुबह ना साहिल उठा ही नहीं, वो सोया हुआ रहा। उनकी माँ, जो साहिल का मम्मी पापा थे, वो पूजा वूजा करके और साहिल को उठाने के लिए आए। बोला बेटा बेटा उठो ना, तुम तो कभी इतना देर तक सोता नहीं है। साहिल उठता है, ऐसे अपना चादर हटाता है तो क्या देखता है, उसका देह में अलग अलग जगह पे एकदम निशान, अलग ही एकदम ऐसा जैसे होता है ना कि जैसे कोई नोचता है ना, उस तरीके से कोई खरोच लगाता है ना, उस तरीके से निशान है हर तरफ का, हाथ में ये सब। तो ना साहिल की मम्मी बोलती बेटा ये कैसा निशान है। साहिल बोलता नहीं मम्मी, ऐसा मुझे ना रात में बहुत ज्यादा फीवर था, इस वजह से हो सकता है तो हो गया होगा। उसकी मम्मी बोली कि दवा वाली है कि नहीं। बोले नहीं मम्मी, हमने ले लिया था, पैरासीटामोल था तो हमने ले लिया, बुखार का दवाई था वो हमने ले लिया है, तो आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम घर पे ही थोड़ा रेस्ट करेंगे। इस तरीके से साहिल बोलता है। उसकी मम्मी बोलती ठीक है, हो सकता है ज्यादा तबीयत खराब है तो अपना घर पे ही रहो, रेस्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी टाइम वो मीना थी ना, मीना का वीडियो कॉल आता है। वो उठाता है साहिल, ऐसे बात करता है। मीना बोलती है क्या हुआ साहिल, तबीयत तो ठीक है ना। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन बुखार है, फीवर है मेरा, मुझे और अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ आज। तो अचानक से साहिल को ऐसा एहसास हुआ, बात करते करते उसका चेहरा ना बहुत भयानक तरीके से उनको देखने में लगा। साहिल को जैसे उनका चेहरा देखा ना मीना का, उनका हाथ से फोन छूट गया, नीचे गिर गया। फिर वो बोलने लगी हेलो हेलो साहिल, साहिल सुन रहे हो कि नहीं, मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं। तो उसने फिर से उठाया फोन और देखा तो फिर ठीक था, नॉर्मल था उनका चेहरा, जैसा था मीना का चेहरा वैसा ही था। तो वो बोलती है, मीना बोलती है कि काम करो ना, आ जाओ ना हमारे घर पे, हमारी मम्मी बहुत अच्छा काढ़ा बनाती है, अगर वो काढ़ा पी लोगे ना तो तुम्हारा बुखार है ना तुरंत ठीक हो जाएगा। वो मीना बोलती है साहिल को, साहिल बोलता है नहीं नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा है वो ठीक हो जाएगा, मैं आराम करूंगा। तो फिर ना जब उनका एक दिन बाद बुखार ठीक होता है, फिर मीना आती है, मीना फोन करती है उनको, फिर घूमने के लिए उन लोग जाते हैं पार्क में। तो फिर बात करते करते ना उन लोग का दोस्ती मतलब बहुत ज्यादा गहरा हो गया था, मीना और साहिल का। बात करते करते ना उन्होंने एक काला धागा देती है। काला धागा देने के बाद में बोलती है कि ये काला धागा बांध लेना ताकि तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। मीना बोलती है साहिल को, वो लाता है और अपने हाथ में बांध लेता है साहिल। साहिल बांधता है, उसके बाद से सब ठीक ठाक था। वो अपना घर में आया था, कॉलेज का पढ़ाई भी पूरी हो चुका था, तो अपना क्या करता था कि
घर पे ही रहता था, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर घूमने फिरने के लिए निकल जाता था साहिल। तो एक दिन क्या होता है कि मीना जो होती है ना, वो बोलती है कि साहिल एक दिन मेरे घर पे आओ ना, हमारे घर पे कल पूजा है, तो आ जाओ, मम्मी भी बुला रही है, बहुत दिन से मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती है, तो आ जाओ हमारे घर पे। तो साहिल बोलता है ठीक है, कितने बजे पूजा है? तो मीना बोलती है पूजा तो रात को है, लेकिन तुम शाम को आ जाना। बोलता है ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। साहिल अपना अच्छा से तैयार वार होके परफ्यूम वगैरह लगा के निकलता है। शाम को 7-8 बजे वो मीना के घर पहुंचता है। मीना के घर के पास जैसे ही वो पहुंचता है, उनका घर अजीब ही तरीके से दिख रहा था, अलग ही दिख रहा था, एकदम लग रहा था ये कितना पुराना है, कितना इसमें जाला वगैरह लगा हुआ है, इस तरीके से बाहर से दिख रहा था। फिर वो साहिल उतरता है अपना गाड़ी से और मीना को फोन लगाता है, तो वो जो मीना थी वो उनको लेने के लिए आती है, गेट तक जाते हैं। उनकी मम्मी आती है और मम्मी क्या लेके आती है, थाली में लाल मिर्च और काली मिर्च, इस तरीके से अलग अलग चीज लेके आई। तो वो साहिल ना एकदम देख के ना डर गया। वो बोला भाई ऐसा क्या है कि आरती करने के लिए से ना लाल मिर्च का पाउडर लिया है, सूखा लाल मिर्च ली है और काली मिर्च ली है और सरसों होता है, सरसों भी था, तो ये है क्या चीज? तो पूछता भी है कि आंटी ये क्या चीज है? तो बोलता बेटा हमारे यहाँ ना इसी से हम लोग आरती उतारते हैं। वो साहिल बोलता है हो सकता है इनके घर का, मीना का घर का ये कल्चर होगा, रिवाज होगा। अब ना उनकी माँ ने ना उल्टी तरफ से उनको आरती करने लगे। अपने मन में अपना वो पता नहीं किस तरीके से वो बुदबुदा रही थी और बात करने लगे, उनका आरती उतारने लगे। आरती उतारने के बाद में उसको बोलती है उनका मम्मी क्या आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, तुमने मुझे बहुत दिन से इंतजार करवाया। ये भी सोचता है कि भाई ऐसा क्या है। फिर वो मीना है ना, मीना बोलती है कि चलो ना साहिल अंदर चलो ना। उनको अंदर लेके जाता है। वहां पे क्या देखता है साहिल, एकदम लंबा सा जीव बाहर निकला हुआ है, जो कि ना एक राक्षस को दर्शाता है। वो राक्षस बिल्कुल राक्षस तरीके दिख रहा था। उनका जीव देख के ना साहिल को ऐसा लग रहा था ये तो कोई भगवान नहीं हो सकता है, ये एक राक्षस ही है। तो वो उनको बोलती है उनकी मम्मी कि ये हमारे घर का ना कुल देवता है, आप इनके सामने हाथ जोड़ो। साहिल को बोलने लगी उनकी मम्मी। तो उनको घबराहट सी होने लगी। बोले आंटी मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी ना घर जाना चाहिए। उनकी माँ बोलती है क्यों बेटा, अभी तो आई हो, कम से कम कुछ खा पी के तो जाओ, अब पूजा करना है तो पूजा करने के बाद में जाने का। तो वो बोलता है नहीं हम बाद में आ जाएंगे, हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हमको जाना चाहिए, अभी मुझे ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। साहिल से जल्दी में वो सोचा कि हम निकल जाएंगे। तो उनकी मम्मी बोली ठीक है बेटा, अगर तुमको जाना ही है तो तुम हमारे भगवान के सामने कम से कम एक बार हाथ तो जोड़ लो। तो साहिल बोलता है ठीक है हम हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसे जैसे हाथ जोड़ने के लिए खड़ा होता है उनके भगवान के सामने में, वो राक्षस के सामने में, वो अलग ही तरीके से वो जो लाल मिर्च का जो पाउडर या फिर कुछ तो था वो उसके ऊपर फेंकती है मीना की माँ। उसके ऊपर जैसे ही फेंकती है ना तो साहिल एकदम ऐसा खड़ा। अब ना वो मुंडी इधर हिला सकता है ना इधर हिला सकता है। अब एकदम उनको अंदर से पूरा डर लग रहा है साहिल को, बहुत घबराहट, एकदम ऐसा करके एकदम खड़ा है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं। वो वही बात बार बार वो बोल रही है उनकी मम्मी, तुमने मुझे बहुत दिन इंतजार करवाया, मैंने इतना दिन से इंतजार कर करके हूं, तो कैसे जाने दूंगा तुमको। अब तुम्हें बलि देने वाली हूं मैं, और तुम्हारा बलि देने से हमारा बेटा, उनका एक अपाहिज बेटा था, हमारा बेटा ठीक होगा। तब मीना बोली तुम ऐसे नहीं फंसे साहिल, तुमको फंसाने में हमको कितना मेहनत करना पड़ा, तुमको यहाँ तक लाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ा, तब जाके तुम अभी भी यहाँ पे आए हो। तुमको याद होगा कुछ महीना पहले तुम जब आ रहे थे तो एक मेला लगा हुआ था, उस जगह पे तुमने अपना हाथ दिखाया था, वहां पे वो मेरी माँ थी, और वहीं पे तुम्हारा सारा चीज मेरी माँ ने जान ली थी। तुम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हो और मेरा भी भाई उसी दिन जन्म लिया है, तो तुम्हारा बलि जब दिया जाएगा ना तो हमारा भाई ठीक हो जाएगा।
और वो जो खीर हमने दिया था ना तुमको खाने के लिए, उसमें मैंने वशीकरण करके दिया था। वो धागा भी जो हमने दिया था ना, उसमें भी तंत्र विद्या करके दी थी। और साहिल खाली सुन रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, साहिल सिर्फ सुन रहा है। कुछ ही देर था दोस्तों बलि देने के लिए। वो उनकी मीना की माँ बोल रही है, जाओ बेटी तुम अपना भाई को लेके आओ, हम इधर पूजा की तैयारी करते हैं। अब ये पूरा घबराया हुआ है, इतना घबराया हुआ है ना दोस्तों। क्या होता है कि ये पूजा की तैयारी करने लगती है मीना की माँ, और मीना जाती है अपना भाई को लाने के लिए। उधर से जैसे ही मीना आती है तो पूरा जोर से चिल्लाती है, पूरा भयानक तरीके से चिल्लाती एकदम। तो उनकी माँ भी दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ? तो बोलती है वहां पे क्या देखा उन लोगों ने कि साहिल जो था ना, साहिल वहां से निकल चुका था, गायब था। तो उनकी माँ बोलने लगी कि हमारे वशीकरण को किसने तोड़ा, हमारे वशीकरण को कौन तोड़ा, हमारे वशीकरण को कोई तोड़ नहीं सकता है, इतने आसानी से तोड़ने नहीं दे दूंगी। इस तरीके से पूरा बोलने लगी। उतना डर से एकदम साहिल मर्दोर रात का टाइम था। वो गाड़ी वगैरह क्या चलाएगा, कहाँ चाबी था, कहाँ क्या था, उनको कुछ ही होश नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि मैं अपना जान किस तरीके से बचाऊं। पूरा दौड़ लगा रहा है। उसके बाद से दोस्तों कुछ देर बाद आने के बाद में उनकी माँ का फोन आता है, साहिल का माँ का। उनकी माँ बोलती है, बेटा तुम कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत चिंता हो रहा है। पूरा इस तरीके से मतलब उनकी माँ भी रो रही है और रोने लगी और बोली कि माँ मैं ठीक हूँ अभी। तो वो बोलने लगी कि बेटा हमारे जो है ना पितरों का जो पितृ होता है ना, उन्होंने हमें आके बताया, हमें सपने में आके बताया कि अब तुम्हारा बेटा मुसीबत में है, तुम्हारा बेटा पे कोई ऐसा ऐसा कर दिया है, खतरा है। तो उसको अच्छी तरीके से ऐसा मतलब खतरा है तुम्हारे बेटे पे। तो फिर हमने विनती किया, उनकी माँ ने बोली कि हमने विनती किया कि सब हर जो परेशानी है ना आप वो संभालते हो पितरों को। उन्होंने बोली कि हर परेशानी से आप दूर करते हो, तो हमारे बेटे को भी आप रक्षा करना। तो अपनी माँ की बातें सुन के साहिल को लगा कि वहां जो शक्ति, जिस शक्ति से उसका वशीकरण टूटा, जिस शक्ति का कारण से वो जो भागा ना, वो और कोई नहीं उनका पितृ था। तो फिर ना उनकी माँ बोली कि बेटा तुम एक काम करो, घर पे मत आओ, उधर से ही हम आते हैं, वहां पे तुम वहीं पे रहो, हम आते हैं और मंदिर पे चलते हैं। मंदिर पे उनको ले गया साहिल को, और वहां पे हवन वगैरह करवाया, जाप वगैरह करवाया, और जो उसने काला धागा दी थी ना मीना में बांधने के लिए, उसको खुलवाया और हवन में जो आग जलता है ना उसमें डलवाया। और उस पंडित जी ने बताया कि अच्छा हुआ कि इनको ले आए पहले, नहीं तो फिर इनको छोड़ने वाले नहीं थे उन लोग। और उसने बताया कि उनके से जितना ये जुड़ी हुई सामान है ना, सब तुम जला के रख कर देना। फिर उसको रक्षा कवच दिया पहनने के लिए, उन्होंने साहिल ने बांधा, उनको घर लेके गया। उसके बाद से जो पेंटिंग वगैरह दी थी ना वो मीना ने, वो सब निकाल के जला दिया साहिल ने। साहिल तो भी ठीक है फिलहाल में, लेकिन वो इस हादसे को जब भी याद करता है ना तो उनका अंदर से रूह कांप जाता है साहिल का। तो ये घटना आपको इस जानकारी को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।